प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश सर इंग्लिश ग्रामर की एक और बेहतरीन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं। ठीक, इस क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो विशेष नियम कुछ रह गए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की 2 क्लास हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तीसरी क्लास होगी। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेक्स्ट नियम पर और इसे प्रारंभ करते हैं। ठीक, चलते हैं। नियम नंबर अगला, ये नियम नंबर 6 होगा। इसमें क्या है, जब किसी प्रश्नवाचक शब्द के पीछे से लिखा हो तब अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी उसी प्रश्नवाचक शब्द से पहले फ्रॉम लिख देते हैं। ठीक, ये हमारा विशेष नियम 6 था। इसमें क्या बताया गया है कि जब हम हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं और किसी प्रश्नवाचक शब्द के पीछे से आ जाता है, ठीक, तो अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, उस से की अंग्रेजी को छोड़ देते हैं या कहीं बीच में लिख देते हैं। इससे उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो नियम क्या कहता है कि जब किसी प्रश्नवाचक शब्द के पीछे से लगा हो तब अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी फ्रॉम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम जिस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में सूत्र लिखाए थे, उसी के अनुसार चलेंगे। ठीक, तो चलते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे राधा कब से तुम्हारा इंतजार करती है। राधा कब से तुम्हारा इंतजार करती है। ये कब हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। इसके पीछे क्या लगा है, ये से लगा है। तो इस से की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम व्हेन डज राधा बेट यू। ठीक, फ्रॉम व्हेन डज राधा बेट यू। राधा कब से तुम्हारा इंतजार करती है, तो फ्रॉम व्हेन डज राधा बेट यू। ये से की अंग्रेजी कहाँ पहुँच गई, सबसे आगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। वे कहाँ से तुम्हारे लिए नई पुस्तकें लाते हैं। अब देखिए, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, इसके पीछे ये से लगा है। तो हम अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी फ्रॉम वेयर। ठीक, डू दे
bring, from where do they bring new books for you, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखिए सबसे पहले क्या है, प्रश्नवाची शब्द आना चाहिए था, उससे पहले पीछे से लगाया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले फ्रॉम लग गई, और कहाँ की अंग्रेजी वेयर, डू सहायक क्रिया हो गई बहुवचन के हिसाब से, दे वे की अंग्रेजी, और मुख्य क्रिया ब्रिंग न्यू बुक्स फॉर यू। ठीक, तो इन्हें हम रफ करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और सीखते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। चलो देखते हैं अगला नियम, या एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तीसरा देखते हैं, तुम कब से अपना पाठ याद करते हो। ठीक, तुम कब से अपना पाठ याद करते हो, तो कब से अंग्रेजी फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन मतलब कब से। उसके बाद तुम के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी डू, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम क्या वचन है बहुवचन। फ्रॉम व्हेन डू यू लर्न योर लेसन। ठीक, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सुधा कहाँ से एक सुंदर टोकरी लाती है, टोकरी लाती है। ठीक, अब देखिए कहाँ से आ गया, सुधा कहाँ से, तो से की अंग्रेजी क्या करेंगे फ्रॉम सबसे आगे, तो फ्रॉम वेयर डज सुधा। ठीक, लाना की अंग्रेजी ब्रिंग, BRING, ब्रिंग ए ब्यूटीफुल बास्केट। ठीक, लास्ट में अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फ्रॉम वेयर डज सुधा ब्रिंग ए ब्यूटीफुल बास्केट, सुधा एक सुंदर टोकरी कहाँ से लाती है। ठीक, तो ये हमारा नियम नंबर 6 था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का विशेष नियम 6। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम पर, सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं नियम नंबर अगला, अगले नियम पर चलते हैं। इससे पहले हम उसे एक बार समझा देते हैं, वो नियम क्या है। इससे पहले क्लास नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच के पीछे लगा हुआ नाउन यदि वाक्य का करता है तो वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, अब इसका एक अपोजिट नियम है, यदि हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच के पीछे लगा हुआ नाउन वाक्य का कर्म है तो वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात एक वचन करता होगा तो सहायक क्रिया डज, और बहुवचन करता होगा तो सहायक क्रिया डू। चलते हैं इस नियम की ओर। ठीक, तो नियम नंबर 7, लिखिए हुज, विच, हाउ मैनी, हाउ मच, MUCH के पीछे लगा हुआ नाउन यदि वाक्य का कर्म है, ठीक, तब वाक्य में
सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इससे पहले मैंने क्या लिखा था, कर्ता होगा तो सहायक क्रिया नहीं लगेगी। अब क्या है, कर्म होगा तो सहायक क्रिया जरूर लगेगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, जैसे तुम कितना भोजन खाते हो, तुम कितना भोजन खाते हो। अब देखते हैं, अब कर्ता कौन है, तुम, कर्ता तुम, कितना भोजन, भोजन कर्म हो गया, और खाते हो क्रिया हो गई। तो इस वाक्य में सहायक क्रिया लगेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हाउ मच फूड, क्योंकि मैंने बताया था कि हाउ मैनी संख्या के लिए होता है और हाउ मच मात्रा के लिए होता है। तो हाउ मच फूड डू यू ईट। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी आधार पर। वे कौन सी पुस्तक खरीदते हैं, ठीक। अब इसी में देखिए खरीदने वाले कौन है, वे। ठीक, पुस्तक खरीदी जा रही है तो पुस्तक क्या हो गया, कर्म। तो क्या है, विच बुक, WHICH, विच बुक डू दे, और लास्ट में वाई और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तीसरा देखो, दादी माँ, सही माँ लिख लिए, दादी माँ कौन सी कहानी सुनाती हैं। दादी माँ कौन सी कहानी सुनाती हैं। तो ठीक है, कर्ता कौन है, दादी माँ, कौन सी कहानी सुनाई जा रही है, इसलिए कर्म है, तो इस वाक्य में भी सहायक क्रिया लगेगी। तो क्या है, कौन सी कहानी की, तो विच स्टोरी, मतलब कौन सी कहानी। डज, दादी माँ की दादी माँ लिख सकते हैं या ग्रैंड मदर। विच स्टोरी डज ग्रैंड मदर, सुनाना की अंग्रेजी नैरेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। विच स्टोरी डज ग्रैंड मदर नैरेट्स, दादी माँ कौन सी कहानी सुनाती हैं। तो देखते हैं, ये इस तरह से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो भी विशेष रूल्स थे वो इस तरह से सब हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक, यहीं पर प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा समाप्त होता है। ठीक, अब इससे आपकी चाहे परीक्षा हो, चाहे कोई बेसिक पूछने वाला हो, इससे अलग आपको नहीं पूछेगा। ठीक, क्योंकि जो भी विशेष नियम थे जो परीक्षा में आने लायक थे और आपके कोर्स से रिलेटेड थे, वो मैंने यहाँ पर सब कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिस्कस करेंगे, उसकी पहचान, सहायक क्रिया, जिस तरह से इसमें चला है उसी तरह से उसमें भी चलेगा। लेकिन इतना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे विशेष नियम नहीं हैं। ठीक, तो चलते हैं अगली क्लास तक के लिए। गुड नाइट, धन्यवाद।